हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड एनएफएसयू 2026 में करेक्शन विंडो वापस से रीओपन हो चुकी है। हाँ, बिल्कुल सही। 11 जून जो था आपका लास्ट डेट था, उसकी नोटिफिकेशन सारी चीज़ें डिटेल मैंने आपको पहले ही बता दी थी जब ऑफिशियल वेबसाइट पे वो आ चुकी थी। बट अभी फ़िलहाल जो आई है मैसेज, वहाँ से नोटिफिकेशन आई है कि 14 जून जो है वो आपका लास्ट डेट रहने वाला है। उसके बाद कोई भी चेंजेस नहीं होगी। ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर किसी भी बच्चे के कोई भी मिस्टेक है, कुछ भी फॉर्म में गड़बड़ हो गई है, तो इस बार चेंज कर लो, ठीक है। और इस वीडियो में मैं बताऊंगी क्या क्या चेंज कर सकते हैं, कहाँ से चेंज करना है, और सारी चीज़ें हम डिटेल में आजकल जानेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, कहाँ से चेंजेस करनी है, क्या क्या चीज़ें रहेंगी, वो सारी चीज़ हम समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट चीज़ की ये जो है आपकी, एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, ये जो करेक्शन विंडो है फॉर एडमिशन, ये एक्सटेंड कर दी है 14 जून तक, ठीक है। फिर रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट रिमेन द सेम। देखो, रजिस्ट्रेशन जो आप कर रहे थे, वो एप्लीकेशन फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन कर रहे थे फीस दे करके, वो तो आपकी ख़त्म हो चुकी है 10 जून को। बट वापस से वो रीओपन हो रही है 15 जून से 2 जुलाई तक में, ठीक है। उसके लिए भी मैं अलग से डिटेल में वीडियो बना दूंगी। फिलहाल अभी के लिए ये है कि आपको जो है 14 जून के अंदर सपोज कल है 14 जून, तो 14 जून के अंदर सारी चीज़ें कर लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहली चीज़ प्रोफाइल सेक्शन डिटेल्स, प्रोफाइल को चेंजेस कर सकते हैं। बिफोर लॉकिंग योर प्रोफाइल प्लीज़ केयरफुली वेरीफाई कर लो सारी इन्फॉर्मेशंस को, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स को एक बार, सारी चीज़ें एक बार प्रीव्यू करके, सारी चीज़ें देख करके फिर सबमिट किया करो, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपका आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है, जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें अच्छे तरीके से वहाँ पे होनी चाहिए। प्लीज़ नोट कर लो, द कैटेगरी कैन नॉट बी चेंज फ्रॉम द प्रोफाइल सेक्शन। कैटेगरी चेंज नहीं हो सकती है, ठीक है। जो आपने कर दी है। फिर चलते हैं मैम, कहाँ से कर सकते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हो। देखो, ये किसी बच्चे की पोर्टल है, वहाँ पे आप जब जाओगे अपने CSS पोर्टल पे, तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में आपको ये अनलॉक एंड एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ से सारी चीज़ें चेंजेस कर सकते हो। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, मैम हम कहाँ से अपना चेंजेस करें, करेक्शन विंडो ओपन है बट किधर से हमें समझ नहीं आ रहा। तो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। और ऑल्सो एनएफएसयू ने अपनी ऑफिशियल ही वेबसाइट पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी बताया है कि आप कहाँ से क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हो और क्या नहीं। उसके बारे में भी हम अभी डिटेल में बात कर लेते हैं। फिलहाल ये जान लो कि कहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। तो आप यहाँ से प्रोफाइल को अपने चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं कि क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो फिर आता है आपका कैंपस प्रेफरेंस। आप अपनी कैंपस प्रेफरेंस को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है अपनी कैंपस प्रेफरेंस को चेंज करने का। जिस भी बच्चे को अपनी कैंपस को चेंज करना है, वो यहाँ से इस तरीके से चेंज कर ले, ठीक है। इसके बाद क्या कर सकते हैं मैम, इसके बाद क्या है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, प्लीज़ एक बार ध्यान से सुन लो सब लोग। इसके बाद कोई भी इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट मत पूछना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, जो आप अपने CUET UG का स्कोर्स डालते थे, ठीक है। जो अभी CUET PG वाले बच्चे तो डाल सकते हैं, बट CUET UG वाले जो एप्लीकेंट्स हैं वो कैसे अपने स्कोर्स डालेंगे, क्यों? क्योंकि अभी तो स्कोर्स मैम निकले ही नहीं है, तो कैसे डाल सकते हैं। तो अभी उन्होंने बोला है कि मार्क्स जितने ऑब्टेन्ड हुए हैं, सब्जेक्ट कोड हुए हैं, वो अभी नॉन मैंडेटरी हैं, मतलब अभी नहीं ज़रूरत है। ये मैं स्टार्टिंग से आपको कहते हुए आई हूँ, जब से उनकी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुई थी और जब उन्होंने अपनी नई नोटिफिकेशन दी थी कि क्या क्या सीन है, ठीक है। उन्होंने आपको ऑलरेडी बोला था कि आप मार्क्स के बिना भी जो फॉर्म है उसको सबमिट कर सकते हो। फिर उन्होंने यहाँ पे भी लिखा है कि ये अभी नॉन मैंडेटरी है अंटिल द रिजल्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड। जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है, आप इसके बिना अपना जो है सबमिट फॉर्म कर सकते हो। और जो बच्चे सब्जेक्ट कोड डाल के बैठे हो, प्लीज़ अभी करेक्शन विंडो में उसको हटा दो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि क्या क्या सीन रहने वाला है, बाद में क्या हो जाएगा। अभी नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस चलेगा, सारी चीज़ें। तो अभी सब्जेक्ट कोड और मार्क्स ऑब्टेन को छोड़ ही दो ना, क्यों इतनी टेंशन लेनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है once CUET UG रिजल्ट आर डिक्लेयर्ड दिस फील्ड विल बी मेड मैंडेटरी। जब CUET का रिजल्ट निकल जाएगा तो वो आपको एक जगह देंगे, क्या देंगे, एडिशनल टाइम देंगे, विल बी प्रोवाइडेड टू CUET UG एप्लीकेंट्स फॉर अपडेटिंग दीज डिटेल्स। ये जो डिटेल्स हैं लाइक मार्क्स ऑब्टेन, सब्जेक्ट कोड, ये डालने के लिए आपको एडिशनल टाइम दिया जाएगा। उसके लिए आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू रिफर द एडमिशन कैलेंडर फॉर अपडेट्स, ठीक है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बता दी हैं। तो अब यहाँ
यहाँ पे ये बच्चों का है कि अब आगे हम क्या कर सकते हैं मैम, तो देखो 4 चीज़ एकेडमिक डिटेल्स चेंज कर सकते हो। तो आई होप आपको ये जो स्कोर वाला प्रॉब्लम है, स्कोर वाली चीज़ें मैंने आपको समझा दी, ठीक है। एकेडमिक डिटेल्स चेंज कर सकते हो, 10th और 12th की जितनी भी तुम्हारे परसेंटेज हैं, स्कोर्स हैं, वो सारी चीज़ें डाल देना। जितने सब्जेक्ट्स मेंशन हैं तुम्हारे एडमिट अरे तुम्हारे रिजल्ट में 10th और 12th के, वो डाल देना अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं आपको बतानी, ठीक है। तो इसलिए मैंने बता दी हैं। यहाँ पे देख लो एक चीज़, एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू केयरफुली रिव्यू ऑल द इन्फॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिशन। ये लास्ट चीज़ है, ये वापस से नहीं ओपन होगी, ठीक है। एक बार याद रख लेना, वापस से करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगा। तो प्लीज़ इस बार फाइनल सबमिशन प्रीव्यू करके देख करके सारी चीज़ें ही करना। आफ्टर क्लोजर ऑफ करेक्शन विंडो 14 जून, ठीक है, नो फर्दर करेक्शन एडिट्स और डॉक्यूमेंट अपडेट शैल बी इंटेंडेड, ठीक है। जब हो जाएंगे तो फिर उसके बाद कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। आई होप ये जो स्कोर वाला प्रॉब्लम आपको आ रहा है वो मैंने क्लियर कर दिया है, एंड सारी चीज़ें बताई हैं कहाँ कहाँ से कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, क्या क्या चीज़ें चेंजेस कर सकते हो, बट अपनी प्रोफाइल पे कैसे जाना है ये मैंने बता दिया। यहाँ पे जाओगे तुम्हारी पूरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। प्रोफाइल ओपन है, जैसे फॉर्म फिल करा था वैसे ही प्रोफाइल ओपन हो गई। अब क्या क्या चीज़ें चेंजेस कर सकते हैं वहाँ से फिर हमें चेंज कर लेना है, जैसे हमने प्रोफाइल को फिल किया था। इसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर फिर भी अभी आ रही है तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। आई होप आप सबके जो जितने डाउट्स थे मैंने यहाँ पे फुलफिल कर दिए हैं करेक्शन विंडो से रिलेटेड। क्या लास्ट अपॉर्चुनिटी है? हाँ बिल्कुल लास्ट अपॉर्चुनिटी है। क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं मैम? हम प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं, अपना एकेडमिक डिटेल्स चेंज कर सकते हैं, अपने जो स्कोर्स हमने लिख दिए वहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। जो हमने स्कोर ऑलरेडी डाल दिया, कोई बच्चा होगा जो स्कोर डाल दिया होगा, सब्जेक्ट को डाल दिया होगा, तो वो नहीं, ठीक है। और जब तक स्कोर नहीं डालोगे तो वो फिर अपलोड का ऑप्शन ही नहीं देगा ना, तो इसलिए स्कोर अभी मत डालना। फिर उसके बाद आप अपनी जितनी चीज़ें प्रोफाइल हैं वो चेंजेस कर सकते हो, कैटेगरी नहीं चेंज होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें बता दी कहाँ से चेंज कर सकते हैं, वहाँ पे जो लेफ्ट साइड में ऑप्शन है वहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। चलो फिर लाइव सेशन में मिलते हैं। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आ रही होगी, एंड प्लीज़ लाइक कर देना, एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। कोई भी डाउट होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। आई एम देयर। चलो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चलो ओके, ऑल दी बेस्ट।